मेरे पास एक डेस्कटॉप का मदरबोर्ड है। आप देख सकते हैं, ये एक ब्रांडेड डेस्कटॉप का बोर्ड है जिसका मॉडल नंबर आप फैन के पास देख सकते हैं। IPM 61 TB। 61 मतलब ये सेकंड जनरेशन का डेस्कटॉप का बोर्ड है। ये हमारे पास डेड की कंडीशन में आया हुआ है, तो हमें इस बोर्ड को ठीक करना है। पहले मैं बता दूं कि इस बोर्ड का कुछ भी अवेलेबल नहीं है, मतलब जिससे हम हेल्प ले सकें। डायग्राम अवेलेबल नहीं है और ना ही बोर्ड व्यू अवेलेबल है। तो जब कभी भी लैपटॉप हो या डेस्कटॉप का बोर्ड हो और बोर्ड का डायग्राम अवेलेबल ना हो, बोर्ड व्यू अवेलेबल ना हो, स्कीमेटिक अवेलेबल ना हो, तो हम किस तरीके से किसी भी बोर्ड को डायग्नोज करें। सबसे पहले हम, क्योंकि एक तरीके से होपलेस हो जाते हैं जब हमें कुछ भी अवेलेबल नहीं मिलता है डेटा शीट में, फिर हम सोचते हैं कि हम कैसे वोल्टेजेस चेक करेंगे। ज़रूरी है कि हमें स्कीमेटिक तक जाना भी ना पड़े, उससे पहले ही ठीक हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है, कुछ बेसिक्स फॉल्ट भी हो सकते हैं, या फिजिकल हो सकता है, कोई कंपोनेंट जला हुआ हो सकता है। एक बार आप उस पर अपना टाइम स्पेंड करके तो देखो। तो मैं इस पे अपनी जो बेसिक्स नॉलेज है वो डाल के देखूंगा। स्कीमेटिक पे जाने की जरूरत ना पड़े, उससे पहले जो जो चीज़ मैं चेक कर सकता हूँ इस बोर्ड पे, मैं उस तरीके से इस बोर्ड को डायग्नोज करूंगा। तो सबसे पहले जिस तरीके से लैपटॉप के बोर्ड को आप देखते हो, डेस्कटॉप के बोर्ड को भी उसी तरीके से देखना है। फिजिकल यहाँ पर भी आपको देखना है। तो बोर्ड देखकर फिजिकल बिल्कुल क्लीन लग रहा है, बोर्ड आप देख सकते हैं हर जगह से। और बैक साइड से भी आप देख सकते हैं डेस्कटॉप में कई बार ट्रैक कटा हुआ होता है, किसी शोल्डर के साथ कोरोजन होता है, तो ऐसा कुछ है नहीं। सेकंड ऑप्शन है, आप इसका इम्पिडेंस चेक करो। तो इम्पिडेंस देखने के लिए आपके कॉइल जो बोर्ड पे लगे हुए हैं, यहाँ पर कॉइल है दो, यहाँ पर ये स्टेप डाउन का कॉइल है। क्योंकि इसमें आपकी एसएमपीएस पावर सप्लाई नहीं होती है, यहाँ पर आपका ये जो डेस्कटॉप है ये लैपटॉप के चार्जर से चलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एचपी या डेल का जो लैपटॉप, ये डेस्कटॉप है ये एचपी का है शायद। तो एचपी का चार्जर हम लगाकर लैपटॉप को रनिंग करेंगे। तो इसमें लैपटॉप का चार्जर है, तो 19 वोल्ट हम यहाँ पर इंजेक्ट करेंगे। और यहाँ पर रैम के बगल में आपको 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट का कॉइल दिख रहा है। और रैम के यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर रैम की कॉइल है। फिर यहाँ पर एक पीसीएच के लिए कॉइल नहीं दी गई है, एक छोटा सा 3 लेग रेगुलेटर से इस पावर दी जा रही है। और सीपीयू कोर की जो कॉइल है वो यहाँ पर है, और ग्राफिक्स की कॉइल यहाँ पर, और वीसीसी एसए की कॉइल है। ठीक है, तो इन सभी का इम्पिडेंस जो हमें देखना पड़ेगा डेस्कटॉप के बैक साइड से आपको देखना है। ठीक है, तो ग्राउंड आप इस होल को मान लो, इस बॉडी को ग्राउंड, रेड प्रोब को ग्राउंड करके मल्टीमीटर को आपको डायोड रेंज पे लगाना है। और जितने भी कॉइल्स आपको दिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हमें स्टेप डाउन का कॉइल दिख रहा है, तो स्टेप डाउन का इम्पिडेंस ठीक है। फिर दूसरे का कॉइल, ये भी अराउंड ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया रैम के पास जो कॉइल है उसका इम्पिडेंस देखेंगे। तो रैम के कॉइल का इम्पिडेंस भी ठीक है। कोर का इम्पिडेंस काफी ज्यादा है, बट ठीक है, अगर अच्छी बात है ज्यादा है तो। यहाँ पर कोर इस तरफ है आपका, तो कोर का इम्पिडेंस इस बोर्ड में काफी अच्छा दिखा रहा है। क्योंकि जो कोर होता है, ग्राफिक्स होता है, उसकी जो वैल्यू होती है बहुत कम होती है, बट यहाँ पर ठीक है। बाकी इस तरीके से कॉइल का इम्पिडेंस लेने के बाद आप यहाँ पर जिस तरीके से 3 लेग्स के मॉसफेट देख रहे हो जो एज ए रेगुलेटर काम करता है, हमें इसका इम्पिडेंस भी देखना है। इसका इम्पिडेंस देखने के लिए एक रेड प्रॉप को ग्राउंड करके और ब्लैक प्रॉप से आप इसके सोर्स का इम्पिडेंस, जैसे कि ये पीसीएच के लिए सप्लाई बन रही है तो यहाँ पर डाउन है, ठीक है। ड्रेन का इम्पिडेंस इनपुट जहाँ से आएगा, ठीक है। दूसरा फिर एक है आपका, तो शॉर्टिंग नहीं है आपका। नाउ अब हम इसके अंदर वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे, पावर सप्लाई इंजेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर चार्जर इंजेक्ट करने वाला हूँ, तो डेल का चार्जर यहाँ पर मैं यूज करूंगा। कोई भी एक कॉमन चार्जर है मेरे पास। तो 19 वोल्ट मैं डीसी मशीन से अप्लाई कर रहा हूँ।
यहाँ पर डीसी मशीन के अंदर जो रीडिंग आ रही है 0.0067 के समथिंग। तो 19 वोल्ट मल्टीमीटर के अंदर मैं देख रहा हूँ पहले रेड प्रोब को ग्राउंड करके। यहाँ पर डीसी के पास 19.6 ठीक है। अब यहाँ से मैं पूरे बोर्ड के किसी भी जगह पे मेन मॉसफेट का जो ड्रेन होता है वहां पर मैं चेक करूंगा। तो यहाँ पर कोर है, कोर के पास जो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, तो 19 वोल्ट का बोर्ड पे डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मैं यहाँ स्टेप डाउन के पास ही देखूं तो स्टेप डाउन के पास भी मैं देख सकता हूँ कि 19 वोल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर है देख सकते हैं 19.6। नाउ स्टेप डाउन की वोल्टेजेस देखनी है। तो स्टेप डाउन की कॉइल यहाँ पर है, कॉइल के पास यहाँ कैपेसिटर लगा है। तो यहीं पर एक व्हाइट कलर का प्रिंट है, मैं यहाँ पर 3-5 देखूंगा। तो एक बार सही से टच करेंगे तो यहाँ पर ना ही 3 बन रहा है और ना ही 5 वोल्ट बन रहा है, ठीक है, मिली वोल्ट में है। तो जब 3-5 स्टेप डाउन नहीं बनता है तो हो सकता है कि ऑन होने के बाद बने। उससे पहले एलडीओ वोल्टेज की सप्लाई चेक कर लो आप, क्योंकि कॉइल वोल्टेज से पहले एलडीओ बनता है। तो एलडीओ देखने के लिए हम आरटीसी की सप्लाई भी देख लेते हैं एक बार, या एलडीओ आप आईसी के ऊपर देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये स्टेप डाउन की आईसी लगी हुई है छोटी सी, इसके पास छोटे छोटे कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं। तो मैं उन कैपेसिटर पे टच करूंगा और मुझे मल्टीमीटर के अंदर रीडिंग मिल जाएगी वोल्टेज की। तो यहाँ पर 3.2 वोल्टेज जो कि 3.3 एलडीओ है, और दूसरे कैपेसिटर पे 5.0 5 वोल्ट एलडीओ। तो 3 वोल्ट एलडीओ 5 वोल्ट एलडीओ बन रहा है, बट कॉइल वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो कॉइल वोल्टेज बनने के लिए मुझे इस आईसी की इनेबलिंग देखनी पड़ेगी। किसी भी कॉइल वोल्टेज को अगर आप देखना चाहते हो तो उसका इनेबल देखना जरूरी है, पहले इनेबल अवेलेबल है या नहीं। तो अब मैं इसका इनेबल कैसे देखूं, मुझे स्कीमेटिक की जरूरत पड़ेगी, बट स्कीमेटिक इसका नहीं है। तो इस पे जो आईसी लगी है वो जेडी कंपनी की लगी है। तो जेडी कंपनी के लिए आपको क्या करना है, सिंपल गूगल पे आना है, और वैसे मैंने इसको ओपन करके रखा हुआ था। आपको क्या करना है, लिखना है जो भी आईसी के ऊपर जो कोड है आपको लिखना है जे रिचटेक। जो कोड होती है वो रिचटेक कंपनी की होती है, रिचटेक जेडी, ठीक है। एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ पर RT8239ABC 3 तरह की आईसी होती है। ये डेटा शीट ओपन हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आईसी के ऊपर आने वाले कोड JB JD JC। तो मेरा JD है, JD का जो नंबर है वो है RT8239C। तो RT8239C आईसी को मैं देखना चाहता हूँ। तो आप नीचे आओगे, RT8239A ये नहीं देखना हमें, RT8239B एंड C ये दोनों इक्वल होते हैं, बट एक ही जगह पे आप B और C यूज नहीं कर सकते। कैसे? तो ए के अंदर पिन नंबर 13 जो है वो इनेबल मास्टर है, और बी और सी के अंदर पिन नंबर 13 सिक्योर फीडबैक, जो कि 15 वोल्ट बनाने की हेल्प करता है आपका ये, ठीक है। तो अब हमें बी और सी का इनेबल देखना है, कॉइल का इनेबल। तो इसमें जो कॉइल का इनेबल है वो एंट्रिप है, मतलब एंट्रिप से ही आपका कॉइल वोल्टेज इनेबल होगा। तो अब इस डेटा शीट के अंदर हमें दिख रहा है कि इसके साथ एक रजिस्टर लगा है और उस रजिस्टर को ग्राउंड नहीं दिया गया। आप सभी लैपटॉप के कोर्स ऑलमोस्ट जानते होंगे, स्टेप डाउन के अंदर एंट्रिप का भी काम जानते होंगे। एंट्रिप हमेशा एक रजिस्टर के साथ ग्राउंड होता है, बट यहाँ पर इस मदरबोर्ड डेस्कटॉप बोर्ड के अंदर या इस आईसी के साथ ये रजिस्टर डायरेक्ट ग्राउंड नहीं होगा। इसके साथ एक रजिस्टर अगर ग्राउंड होगा तो हम क्या करेंगे, इस आईसी का पिन नंबर 2 पिन नंबर 4 के ऊपर जाके देखेंगे तो हमें ये रजिस्टर देखने को मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस रजिस्टर के साथ जो कि आईसी से कनेक्टेड होगा, दूसरा लेग में देखूंगा कि ग्राउंड है या नहीं। तो ग्राउंड से बीप करेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, इसे छोटा कर लेते हैं हम यहाँ पर।
ठीक है, और हम इसको रखेंगे यहाँ पर पास में। चलिए, तो एन ट्रिप का जो रजिस्टर है, मैं एक बार छोटे माइक्रोस्कोप से आईसी को बिल्कुल केयरफुली देखना पड़ेगा। तो पिन नंबर 1 2 3 4 5, तो पिन नंबर 2 के साथ इस बोर्ड पे एक वाइट कैपेसिटर और एक रजिस्टर लगा है। ठीक है, तो मैं एक बार डीसी को ऑफ करके मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे लगाकर रजिस्टर के दोनों लेग में से कोई एक लेग ग्राउंड है या नहीं वो देखूंगा। तो ओ एल ओवर लिमिट नहीं है ग्राउंड, एंड दूसरा पॉइंट एक वैल्यू है। ठीक है, सेम 4 नंबर के साथ में देखूंगा, तो 4 नंबर के साथ भी एक रजिस्टर कनेक्टेड है। एक बार मैं छोटे लेंस से देखूंगा, 1 2 3 4, तो 4 के साथ एक साइड इम्पिडेंस है, दूसरी साइड ओएल है, मतलब नहीं है ग्राउंड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो आप, एक लेग तो मुझे यहाँ से बीप करता हुआ डायोड पे आप 0 0 वैल्यू से देख लोगे आप बीप करा के, बट यहाँ पे 500 का जो अराउंड है वो यहाँ का इम्पिडेंस है, और दूसरे लेग ओएल है। तो हम एक रजिस्टर पे रख के देखेंगे कि हमारा 3 लेग जो मॉसफेट है वो कहाँ है, क्योंकि जो ये वाला रजिस्टर का पॉइंट है हमारे किसी एक 3 लेग मॉसफेट के ड्रेन से बीप करेगा। तो इसके आसपास ही मुझे छोटा सा अगर मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर ये स्टेप डाउन की आईसी है। स्टेप डाउन की आईसी के पास यहाँ पर एक 3 लेग और उसके नीचे भी एक 3 लेग की आईसी मॉसफेट दिख रहा है, मॉसफेट ट्रांजिस्टर जो भी है लगा हुआ है। तो मैं यहाँ पर रजिस्टर के एक लेग पे क्लिक करूंगा और ट्रांजिस्टर के ड्रेन पे टच करूंगा, तो कनेक्टेड नहीं है, ये भी कनेक्टेड नहीं है, ये भी कनेक्टेड नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर आप मल्टीमीटर के अंदर देख सकते हैं, ये आपको एक डाई मॉसफेट है जो कि मॉसफेट के ड्रेन से रजिस्टर, अच्छा दूसरा रजिस्टर भी मैं देखूंगा, यस दोनों रजिस्टर कनेक्टेड है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, डेटा शीट के अंदर आप देखो, एक्चुअल में यहाँ पे होने वाला क्या है, ये मॉसफेट जब ऑन होगा आपका, तब ग्राउंड ऊपर जाएगा और दोनों एंट्रिप के रजिस्टर को ग्राउंड मिल जाएगा और एंट्रिप की एक कैलकुलेशन होगी। लेकिन ये कैलकुलेशन अभी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आपका स्टेप डाउन नहीं बन रहा है। इसके लिए जो जिम्मेदार है वो है ये मॉसफेट का गेट। जब तक गेट पे एक वोल्टेज नहीं आएगी तब तक आपका ग्राउंड ऊपर नहीं जाने वाला। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे क्या इस मॉसफेट के गेट के ऊपर वोल्टेज है या नहीं। ठीक है, क्योंकि जब गेट पे वोल्टेज आएगा तो ग्राउंड ऊपर आएगा और एंट्री पे वोल्टेज बनेगा। ठीक है, तो एक बार मैं इनेबल देखने के लिए एंट्री को ही देखूंगा कि एंट्री पे क्या कोई वोल्टेज अवेलेबल है। तो यहाँ पर वोल्टेज रेंज पे मैंने सेलेक्ट कर दिया है और रजिस्टर के ऊपर टच करूंगा मैं, तो रजिस्टर के ऊपर 5 वोल्ट मुझे मिल रहा है जो कि गलत है। एंट्रिप के ऊपर हमेशा रजिस्टर के अकॉर्डिंग 1 वोल्ट 1.1 1.2 वोल्ट ही होता है, बट यहाँ पर और दूसरे रजिस्टर पे अगर मैं देखूं एंट्रिप का, तो यहाँ पर भी 5 वोल्ट है, गलत है। अब मैं देखने वाला हूँ मॉसफेट जो रजिस्टर के ग्राउंड शिफ्ट करेगा, तो उसके गेट पे मैं चेक करूँ अगर, तो मॉसफेट के गेट के ऊपर कोई भी वोल्टेज मुझे नहीं मिल रहा है, कोई भी वोल्टेज। अच्छा, क्या ये मॉसफेट ठीक है और ये एन चैनल है या पी चैनल, तो डायोड रेंज पे आपको करना है। और एक बार मैं एन चैनल पी चैनल भी देख लेता हूँ कीबोर्ड पे, क्योंकि डेटा शीट तो आईसी के बारे में बता रहा है, बट बोर्ड पे एक्चुअल में ये 3 लेग का मॉसफेट पी चैनल है या एन चैनल। तो वैल्यू इधर से भी नहीं आया, सोर्स टू ड्रेन वैल्यू में चेक कर रहा हूँ, वैल्यू दोनों तरफ से नहीं आ रहा है। मैंने रेड प्रॉप को ड्रेन पे रखा है, ब्लैक प्रॉप को सोर्स पे रखा है, वैल्यू नहीं आया। अब मैं प्रॉप चेंज करूंगा, अब मैंने ड्रेन पे ब्लैक सोर्स पे रेड रखा है, वैल्यू नहीं आ रहा है। अगर ये मॉसफेट है तो वैल्यू आना चाहिए, वैल्यू नहीं आ रहा है। चलिए एक बार मैं इसे निकाल के बाहर देखता हूँ, बोर्ड पे लगने की वजह से हो सकता है कि वैल्यू ना आ रही हो।
तो एक बार मैं इस 3 लाख मॉसफेट को बाहर निकालूंगा। सप्लाई को ऑफ रखना है आपको। मैंने ये मॉसफेट निकाल लिया बाहर यहाँ पर। अब इसकी वैल्यू मैं चेक करूंगा। तो ड्रेन सोर्स वैल्यू नहीं है। क्रॉप चेंज कर मॉसफेट को ही मैं पलट देता हूँ। ये मॉसफेट ही ओपन हो गया है। मॉसफेट देख सकते हैं ये ओपन हो गया है। इसको हम साइड करेंगे। मैंने 3 लाख मॉसफेट को हटा दिया। एक बार पावर देकर मैं देखूंगा क्या इसके मॉसफेट के गेट पे सप्लाई आती है या नहीं। ठीक है, गेट पे, क्योंकि फिर हमें आगे की तरफ जाना है या यहीं पे हमारा काम होगा। अगर गेट पे वोल्टेज आ गया तो यहीं पर हो जाएगा। तो मैं गेट पर टच कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं गेट पे कोई भी वोल्टेज नहीं है। हमारे गेट पे कोई भी वोल्टेज अवेलेबल ही नहीं है। अब तो अब यहाँ पे आपका सिचुएशन थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि गेट पे जो वोल्टेज आता है वो आपकी आयो से आती है। बट आयो का डेटा सीट नहीं है और इस बोर्ड का भी डेटा सीट नहीं है। तो अभी हम एक छोटा सा ट्रिक यूज करके देखेंगे क्या हमारा ट्रिक काम करता है या नहीं। हम क्या करेंगे, इस मॉसफेट को, जो मॉसफेट हमारे एंट्री को ग्राउंड प्रोवाइड कराएगी और एंट्री अपना एक लॉजिक क्रिएट करेगा स्टेप डाउन को इनेबल करने के लिए, तो हम इस मॉसफेट को डायरेक्ट सोर्स टू ड्रेन जंपर करके देखेंगे, जिससे एंट्री को ग्राउंड भी मिल जाएगा। और फिर देखेंगे कि 3-5 बना या नहीं। और अगर बन गया तो बोर्ड हमारा ऑन हुआ या नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे आईओ का जो इनेबल सिग्नल होता है, जिसे आप S5 इनेबल या ईसी ऑन कहते हो, हम उसे बाईपास करने जा रहे हैं। तो कई बार ये काम करता भी है, कई बार नहीं भी करता है। तो मैं इस मॉसफेट के सोर्स ड्रेन को जंपर करूंगा। तो मॉसफेट के सोर्स एंड ड्रेन को मैं जंपर कर लेता हूँ। पावर सप्लाई ऑफ करूंगा एंड मैं सोल्डर पेस्ट ही वहां पर डाल दूंगा। जंपर की जगह सोल्डर पेस्ट ही मैं सोर्स टू ड्रेन कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोल्डर पेस्ट ही यूज कर दिया। ठीक है, अब सप्लाई को मैं ऑन करूंगा। यहाँ पर आप लोड तो जरूर बढ़ा है, लेकिन मैं बोर्ड को ऑन करने के बाद पता चलेगा, क्योंकि अभी इस सिचुएशन में हमारा 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट बन गया होगा। अगर मैं आपको दिखाऊं 3 वोल्ट, तो शायद यस 5 वोल्ट बन गया। और 3 वोल्ट देखने के लिए आपको बैक साइड देखना पड़ेगा। शायद मैं आपको दिखा सकूं यहाँ पर। वेट, 3.4, तो 3-5 तो बन गया। बोर्ड ऑन करेंगे। तो बोर्ड ऑन करने के लिए यहाँ पर पैनल है, पैनल को ट्विजर से ऑन करेंगे। बोर्ड ऑन नहीं हुआ। हमारा बोर्ड ऑन, एक मिनट, चिमटी ड्रॉप से ही करके देख लेते हैं, क्योंकि चिमटी में थोड़ा पेस्ट लगा हुआ है। तो कुछ बोर्ड में ऐसा होता है कि ऑन हो जाता है, कुछ बोर्ड में नहीं, क्योंकि हमने बाईपास तो कर दिया, लेकिन आईओ की रिक्वायरमेंट में कुछ चीजें मिसिंग हो सकती है। क्योंकि पर्टिकुलर यही सेक्शन अगर डैमेज होता तो हमारा काम हो सकता था, लेकिन हो गया। आप देख सकते हैं फैन स्पिन कर गया। मैंने मल्टीमीटर प्रॉप से टच किया और डीसी रीडिंग भी देख सकते हैं। और यहाँ पर 750 मिली एम्पियर कंज्यूम कर चुका है। मैं आपको कीबोर्ड लगा के दिखाता हूँ कि कीबोर्ड पे डिस्प्ले आया या नहीं। तो वेट करो, मैं कीबोर्ड लगाता हूँ इस पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर कीबोर्ड कनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, हमारे बोर्ड पे डिस्प्ले आ चुका है, देखो। तो यहाँ पर हमने इसी ऑन S5 इनेबल को बाईपास कर दिया। मतलब आयु के अंदर ये पर्टिकुलर सर्किट काम नहीं कर रहा था, एंट्री काम नहीं कर रहा था। तो हमने उसे बाईपास करके आईसी को दे दिया इनेबल, 3-5 बन गया और आगे का प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया और हमारा बोर्ड ऑन हो चुका है। तो मुझे स्कीमेटिक की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, लेकिन डेटा शीट की जरूरत पड़ी।
ये पता करने के लिए कि स्टेप डाउन आईसी में इनेबल का नाम क्या है, इनेबल का पिन नंबर क्या है, उसी की हेल्प से ये बोर्ड रिपेयर हुआ है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा किस तरीके से हमें बिना स्कीमेटिक के भी स्टेप्स लेना चाहिए। जब तक हम स्टेप नहीं लेंगे हमारा बोर्ड ठीक होगा भी नहीं। तो बेहतर यह है कि आप उसके ऊपर काम करके देखें। अभी भी फैन चल रहा है और डीसी रीडिंग भी और डिस्प्ले भी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।